नीतीश के दो सबसे करीबी नेताओं के कंधे पर निशांत हाथ रखे हुए हैं। ये सीधे सीधे इस बात का ग्रीन सिग्नल है कि निशांत कुमार एंट्री लेने जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लेने जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान मानेंगे? बात की डिमांड बढ़ते जा रही है कि अब नीतीश के बाद सीएम मटेरियल जो है निशांत है। नीतीश ने निशांत को चुना तो क्या चिराग बजाएंगे झुनझुना? चिराग ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक गठबंधन में रह के निशांत उनसे आगे बढ़ जाए। और 2030 में चिराग ने यह ऐलान कर दिया है कि भैया मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो सिर्फ विधायक बनने के लिए चिराग तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं। भविष्य में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत को देखिए कि आफ्टर नीतीश जेडीयू का क्या होगा। क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा? नीतीश के बाद जेडीयू का नेता कौन? नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाला कोई है? जिस तरह से लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, नीतीश ने निशांत को चुना तो क्या चिराग बजाएंगे झुनझुना? देखिए, क्या यह संभव है कि जो चिराग पासवान नीतीश कुमार का नेतृत्व सहज स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2025 में कोई संभावना नहीं है। नीतीश ही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ये मन बना चुकी है कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निशांत के जिस हिसाब से लॉन्चिंग की बात सामने आ रही है, जिस हिसाब से निशांत जो है बयान दे रहे हैं और जिस हिसाब से 9 साल के बाद सीएम आवास में होली खेली गई, और न सिर्फ होली खेली गई बल्कि यह दिखलाया गया कि निशांत जो है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप ये विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिए जिसमें संजय झा और विजय चौधरी यानी नीतीश के दो सबसे करीबी नेताओं के कंधे पर निशांत हाथ रखे हुए हैं। ये सीधे सीधे इस बात का ग्रीन सिग्नल है कि निशांत कुमार एंट्री लेने जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लेने जा रहे हैं। तो क्या अब चिराग पासवान, सम्राट चौधरी या अन्य नेता एनडीए के अंदर जो ये सपना संजोए हुए हैं कि 2030 में, 25 में तो चलिए नीतीश कुमार को आखिरी पारी में मुख्यमंत्री बनने दिया जाए, उन्हें भी हमारी जरूरत है और हमको भी उनकी जरूरत है, लेकिन 30 में तो हमारी बारी होगी और इसकी तैयारी चिराग कर भी चुके हैं। आप बार बार उनके बयान को देखिए, वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे पिता ने केंद्र की पॉलिटिक्स की, लेकिन मेरे राजनीति में आने की इच्छा ही यही है कि मैं बिहार की पॉलिटिक्स करूं। और 2030 में चिराग ने यह ऐलान कर दिया है कि भैया मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो सिर्फ विधायक बनने के लिए चिराग तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं। सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए चिराग पासवान तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम का ऑफर तो इस बार भी था। जब नीतीश कुमार पलटी मारकर सरकार बना रहे थे एनडीए के साथ, तब हमने आपको बताया था, चिराग पासवान को बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था आइए सरकार में शामिल होइए, डिप्टी सीएम बनिए, लेकिन चिराग पासवान नहीं माने थे। तो क्या निशांत के आने के बाद कंफर्टेबल होंगे चिराग पासवान? क्या इसी प्रकार से जो दोस्ती है एनडीए के अंदर खाने वो चलती रहेगी निशांत के आने के बाद? देखिए, कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा राजनीति के अंदर, ना चिराग पासवान कर पाएंगे, ना उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता कर पाएंगे, क्योंकि 2025 का सिनेरियो मैं बार बार कह रहा हूं वो अलग है। देखिए, एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं कि आखिर निशांत को इतना आगे क्यों किया जा रहा है, यह भी आप समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार को अचानक यह ज्ञान आया कि अब पिता के लिए हमें आगे आकर वोट मांगना है। 9 साल के बाद जिस होली का आयोजन किया गया वो सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि कार्यकर्ता चुनावी साल में जुटे सीएम आवास पे, नहीं, इसलिए क्योंकि जेडीयू के खेमे को यह डर सता रहा था, क्या कुर्मी वोटर या जो नीतीश के समर्थक हैं वो इस बात को लेकर सशंकित हैं कि आफ्टर नीतीश जेडीयू का क्या होगा? क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा? नीतीश के बाद जेडीयू का नेता कौन? क्या जेडीयू जो अब तक नंबर 1 की राजनीति करता था, क्या नीतीश कुमार के बाद बीजेपी की बी टीम बन जाएगा?
देखिए कई सवाल थे। आरसीपी सिंह अपनी तैयारी कर रहे थे और आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ जुट रही थी, उनके गांव में जिस तरह से भीड़ जुट रही थी, वो इस बात का संकेत दे रहा था कि नीतीश के बाद आरसीपी भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। और इसलिए निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है ताकि नीतीश के समर्थकों को चुनावी साल में यह लगे कि हां भैया, जेडीयू के पास ऑप्शन है, नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाला कोई है। जिस तरह से लालू यादव की विरासत तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभाल रहे हैं। देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से कार्यकर्ता जेडीयू के अंदर निशांत की पोस्टर लगा रहे हैं और जिस तीव्र गति से इस बात की डिमांड बढ़ते जा रही है कि अब नीतीश के बाद सीएम मटेरियल जो है निशांत है, तो क्या फिर अगले 20 साल तक जिस तरह से नीतीश की बी टीम बनकर बीजेपी काम करते रही है, फिर निशांत की बी टीम बनकर काम करेगी? क्या चिराग पासवान मानेंगे? देखिए मुझे तो कतई नहीं लगता है कि चिराग पासवान 25 के बाद रुकने जा रहे हैं। उनकी एंट्री बिहार के राजनीति में होगी और जबरदस्त तरीके से होगी। तो देखिए जिस तरह से हम बिहार के 3 नेताओं को, बड़े नेताओं को, स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को आपसी राजनीतिक द्वंद्व करते हुए देखा करते थे, संभव है कि भविष्य में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत को देखें, क्योंकि चिराग ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक गठबंधन में रह के निशांत उनसे आगे बढ़ जाए। तो देखिए खबर का हर पहलू हमने आपको समझाया, यह भी समझाया चिराग नहीं मानेंगे, यह भी समझाया कि निशांत की एंट्री क्यों करवाई जा रही है। तो इसी तरह के खबर को चुनावी साल में समझने के लिए हर शाम 7 बजे मेरे साथ देशवा न्यूज पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।